प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया और आज का दिन दिखाया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, आज नया दे और आपकी महिमा प्रत्येक जीवन से होने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, गाइड करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय उसका 29 पद से 36 पद तक। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं के कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं के हथियारों में उनके साझी ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हथियारों की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादाओं के पापों का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांप और करोतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और कुछ को क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरहा तक, जिसे तुमने मंदिर की वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों के लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वे सब तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। तो यीशु मसीह कहते हैं, पाप मत करो। जब हम यीशु मसीह को जान गए, जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम पाप नहीं करते। पाप वह करता है जो यीशु मसीह को नहीं जानता। पाप शैतान की तरफ से, पाप हमें गुलामी की ओर लेके जाता है। पाप हमें समस्याओं में फंसाता है। जो पाप है हमें स्वर्ग में जाने से रोकता है। तो जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, पाप नहीं करते, वो हमेशा आनंदित और खुश रहते हैं। परमेश्वर की वचन में हमेशा लेलीन रहते हैं और परमेश्वर की अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही उन्हें बचाते हैं, हर किसी को बचाते हैं। और दूसरी बात है, बुद्धिमान बनो। हमें बुद्धिमान बनना है, हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है। जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हम बुद्धिमान बनते हैं। जब बुद्धिमान होते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, पवित्र आत्मा हमारी गाइड करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा हमें लेके चल रहा है। इसलिए हमें बुद्धिमान बने रहना, बुद्धिमानी की तरह अपने जीवन को जीना। और तीसरी बात है, हमें धर्मी बने रहना, धर्म के काम करना। जब धर्म के काम करते हैं, हम धर्मी बने रहते हैं और हम परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है, तो हम धर्मी बने रहते हैं। तो धर्मी बने रहना, धर्म के कार्य करना, इस संसार में रहते हुए भी हर जगह छोटी छोटी बातों में भी हमें ईमानदार बने रहना। जब धर्मी बने रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। यहाँ 3 बातें हैं परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। पहली बात है, परमेश्वर ने दिए हैं जो, पहली बात है पाप मत करो, दूसरी बात है बुद्धिमान बनो, तीसरी बात धर्मी बनो। जब ये ऐसे बने रहते हैं, परमेश्वर की महिमा हम करते रहते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े सबको, पैर के तलवे से लेकर सिर तक आपके लहू में ढक देता हूँ। हर अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्मा कोई कार्य ना करें, आप कार्य करें। प्लेटलेट्स कम है, वो पूरी होने पाए। बुखार है प्रभु जी, कान में दर्द है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। सिर में दर्द है प्रभु जी, घर बनना, उस पर सहायता मदद करें। कोर्ट केस है, जीतने पाएँ और इनके पक्ष आने पाए, बरी होने पाए। जो बाढ़ में पीड़ित हैं, जिनका मैरिज होना, जिनके बच्चे नहीं है, सबकी सहायता मदद करें। अपनी सामर्थ्य और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा आँख से भरें प्रभु जी। जो बीमारी है, कैंसर है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे, वो पैसा जुड़ने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए, और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए, बड़े बड़े कार्य करने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें और परमेश्वर बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।